नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का विषय है मन की वाणी। मन की वाणी ईश्वरीय उपहार है। वाणी मनुष्य के अंदर से स्वर रूप में प्रकट होती है। इसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों व भावों को अभिव्यक्त कर सकता है तथा अपनी प्रसन्नता व पीड़ा को भी दर्शा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। अर्थात अंदर की आत्मा और बाहर का जगत, इन दोनों के मध्य यह वाणी देहरी के समान है। अंदर और बाहर दोनों ओर यदि प्रकाश चाहिए तो वाणी की इस देहरी पर राम नाम का मणिदीप रख देना चाहिए। मणिदीप वह होता है जो कभी बुझता नहीं, स्वयं प्रकाशित रहता है। इसी तरह राम नाम उस मणिदीपक की तरह है जो अपना उजियाला अंदर भी फैलाता है और बाहर भी। ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया सबसे अनुपम उपहार वाणी है। वाणी को ओजस्विता व तेज से मनुष्य का व्यक्तित्व झलकता है। वाणी मनुष्य के चिंतन का उद्गार है और साधन भी है। चिंतन के बगैर वाणी प्रभावपूर्ण नहीं हो सकती और वाणी के बगैर चिंतन भी प्रतिफलित नहीं हो सकता है, उद्घाटित नहीं हो सकता है। वैदिक युग के ऋषियों ने वाणी को 4 भागों में विभाजित किया है: वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। वैखरी वाणी वह है जो प्रतिदिन की हमारी बोलचाल की भाषा है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे इसका प्रयोग करते हैं और बोलचाल में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिनको बोलने के लिए बहुत सोचने विचारने की जरूरत नहीं पड़ती है। मध्यमा वाणी वह है जो सोच विचार कर बोली जाने वाली वाणी है। पश्यंती वाणी वह है जो हृदय स्थल से बोली जाती है। यह वाणी गहन, निर्मल, निश्चल और रहस्यमय होती है। इसे बोलने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें मौन रहकर भी हृदय स्थल से वार्तालाप हो जाता है। और परावाणी दैवीय होती है। यह निर्विकार की अवस्था में बोली गई वाणी होती है। जब मनुष्य शून्य अवस्था में हो और उस समय किसी दैवी शक्ति का अवतरण हो तो यह वाणी प्रकट होती है। जैसे अर्जुन के लिए श्री कृष्ण द्वारा कही गई गीता परावाणी में दिया गया संदेश है। मनुष्य के जीवन का समाधान वाणी के संयम और उसके सदुपयोग पर निर्भर करता है। कर्मपथ पर चलने वाले लोग भी यदि कोई कड़वी बात बोलते हैं तो लोग उनका अनुकरण करने के बजाय उनसे दूर भागने लगते हैं। और वहीं यदि साधारण मनुष्य में कुछ स्वभावगत खामियां भी हैं लेकिन उनकी वाणी मधुर है तो ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या ज़्यादा बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति की बात मानने वाले और उनकी बात का अनुसरण करने वाले भी संख्या में अधिक होते हैं। वाणी के बल पर व्यक्ति किसी को भी अपना मित्र बना सकता है तो किसी को भी अपना शत्रु बना सकता है। भक्ति मार्ग कहता है कि वाणी से हरि का नाम लेते रहना चाहिए। अर्थात साधक का शरीर संसार में कार्य भले ही करता रहे किंतु वाणी में संसार न हो, वाणी में प्रभु का वास हो। ऐसा कहते भी हैं कि वाणी में सरस्वती माता विराजती हैं और वो जब भी विराजती हैं मुख से निकलने वाली बात सत्य हो जाती है, घटित हो जाती है। वाणी का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति हर समय किसी के सामने विषादपूर्ण बातें करता रहे तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति पर नकारात्मकता हावी हो जाएगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति हर समय अपने मित्रों परिजनों से सकारात्मक बातें सुनता रहे तो सकारात्मक बातों का उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा।
उसकी सोच में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यही अच्छी वाणी का प्रभाव है, अच्छी वाणी की पहचान है। समाज का हित किस बात में है, यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन मीठी वाणी सबके लिए हितकारी है, यह समझना किसी के लिए भी कठिन नहीं होना चाहिए। यदि वाणी दूषित है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति का मन भी दूषित है। जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो उसकी वाणी का स्वर बदल जाता है, लेकिन वही व्यक्ति जब शांत व प्रसन्न मुद्रा में होता है तो उसकी वाणी का स्वर भिन्न हो जाता है। फिर उसकी वाणी भी शांति व आनंद बिखेरती है। देखने में कौवा और कोयल एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनकी पहचान हो जाती है। इसी तरह मनुष्य शरीर सभी का एक समान है, लेकिन वाणी से मनुष्य की पहचान होती है, क्योंकि वाणी मनुष्य के मन का दर्पण है। वाणी से ही इस बात का परिचय मिल जाता है कि व्यक्ति का मन कैसा है। इसका ध्यान रखते हुए हमें वाणी मधुर रखनी चाहिए, ताकि हमारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बना रहे। कबीरदास जी अपने दोहे में लिखते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव कराती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।